इस्लामिक स्पीच में आप लोगों का खैर मकदम है। दीन के अहम और ज़रूरी मसाइल सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मुहर्रम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने की ताकीद फरमाई है। एक हदीस तो ऐसे है कि जिसमें मुहर्रम के ख़ास दिन का ज़िक्र नहीं है। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने गुनियतुत तालिबीन में एक रवायत नकल फरमाई है, व अफ़ज़लुस सियाम बाद शहर रमज़ान सियाम शहरिल्लाहिल मुहर्रम, के रमज़ान के रोज़े के बाद अफजल तरीन रोज़ा वो मुहर्रम के दिनों का रोज़ा है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम यौम मिनल मुहर्रम फ़लहु बिकुल्लि यौमिन सलासून यौमा। ये रवायत गुनियतुत तालिबीन में मौजूद है। जो मैंने हदीस का पहला हिस्सा हदीस पहले तिलावत की, ये सही मुस्लिम बाब फ़ज़ल सौमिल मुहर्रम के अंदर है। अफ़ज़लुस सियाम बाद शहर रमज़ान सियाम शहरिल्लाहिल मुहर्रम। ये हदीस पाक सही मुस्लिम बाब फ़ज़ल सौमिल मुहर्रम के अंदर है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़े के बाद अफजल तरीन रोज़ा मुहर्रम का है। और दूसरी हदीस गुनियतुत तालिबीन में शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह नकल फरमाई है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम यौम मिनल मुहर्रम फ़लहु बिकुल्लि यौमिन सलासून यौमा, कि जो शख्स मुहर्रम का एक रोज़ा रखे अल्लाह ताला उसको 30 रोज़ों के बराबर अजर अता फरमाते हैं, यानी एक महीने का अजर अता फरमाते हैं। और ख़ास 10 मुहर्रम का रोज़ा, इसकी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जीलत अलग इरशाद फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूमू यौम आशूरा व खालिफू फ़ी हल यहूद सूमू क़ब्लहु यौमन और बादहु यौमन। मुस्नद अहमद में रवायत है कि तुम 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करो, लेकिन 10 मुहर्रम के रोज़े में भी यहूद की मुखालफत करो। यहूद 10 मुहर्रम का रोज़ा ही रखते, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम 9 और 10 का रख लो या 10 और 11 का रख लो, एक दिन पहले मिला लो या एक दिन बाद भी मिला लो। और ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि हम आइंदा साल ज़िंदा रहे तो हम इसी तरह करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम मुहर्रम का रोज़ा रखें, सिर्फ़ 10 मुहर्रम का नहीं, 9 और 10 या 10 और 11 का रोज़ा रखें। तो मुहर्रम में एक इबादत और एक अमल वो 10 और 11 या 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा है, जिसमें आसानी हो उसको इख्तियार कर लिया जाए। यहाँ जो समझने वाली बातें हैं वो 2 हैं। नंबर 1, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े जैसी अहम इबादत में भी इस बात का एहतमाम फरमाया है कि यहूद के साथ हमारी मुशाबत न हो। बताएं, जब इबादत में उनकी मुशाबत से बचना ज़रूरी है तो हमें आदात और दीगर मामलात में भी उनकी मुशाबत से बचना चाहिए। हमारे खाने का अंदाज़ है, पहनने का अंदाज़ है, चलने का अंदाज़ है या और तौर तरीके हैं, हमें यहूद से बचना चाहिए। यहूद मुसलमानों के बदतरीन किस्म के दुश्मन हैं और अपने दुश्मन को दुश्मन ही समझना चाहिए। अपने दुश्मन को खैर का समझना बहुत बड़ी नादानी है। तो इस हदीस में एक बात तो समझ आई कि हमें हर हाल में जिस हद तक मुमकिन हो यहूद की मुखालफत का एहतमाम करना चाहिए। दूसरी बात क्या समझ आई, मज़ीद मैं बात इस पर आगे करूँगा कि हमारी अगर 9, 10 या 10 मुहर्रम को रोज़े की इबादत है, हम अपनी इबादत करते हैं तो सहरी अपने पैसे से करते हैं, इफ्तारी अपने पैसों से करते हैं। इसका माना है कि सहरी भी हमारी है, इफ्तारी भी हमारी है। तो जो लोग 10 मुहर्रम को इबादत सबील समझते हैं, तो अगर उनके यहाँ इबादत है भी तो फिर वो अहले सुन्नत और दीगर हज़रात से भी क्यों मांगते हैं कि जी दूध दो, हमें शरबत दो, चीनी दो, क्यों भाई सबील लगानी है। हम अपनी इबादत अपने पैसों से करते हैं। अगर कोई बंदा उसको इबादत समझता है तो अपने पैसों से करे, मांगने की ज़रूरत क्या, अपनी इबादत अपने माल से होनी चाहिए। एक तो खैर मैंने अर्ज़ ये किया है कि 10 मुहर्रम और 11 या 9 मुहर्रम और 10
2 दिन के रोज़े, इसका अहतमाम करना चाहिए।